ओम नमो भगवते वासुदेवा। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम खंड। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। हे नारायण, मेरे श्रोतागण, उनके पति पत्नी, उनके बच्चों, उनकी बहू बेटियों, उनके बुजुर्ग, सदा रक्षा करना नारायण, सदा रक्षा करना। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सब कार्येषु सर्वदा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तते। माँ दुर्गा की जय हो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकर भगवान विष्णु भगवान की जय, सती ब्रह्म जी की जय, गणपति भगवान की जय। कथा का पाठ 7। मत्स्य कच्छप संचार चलत जरज पाया, कंदव वेत सन लीनप बंजुल केर व्रतम, कुंदे कुर्ब काशो के सिर से कुटजे गुदे, कुंभज के सर वन युथी भिनरा बुनाग जाति भी, मलिका सत पत्रेश्च माधवी जाल का दिवी, शोभितम तीर जैसे चानयेर नित्यर तू बिरलम त्रुपे, तत्रे कदा ददबिर काननासराय, कुरणे वीरवारण युथ पश्चरन, संकट कान किचक वेणु वेत्रवद विशाल गुलमम, प्रभु जवनस्पति यद्गंधमात्राधुर्यो गजेंद्रा, व्याघ्रदयो व्याल मृगा शकुदुंगा, मेहरगास्यपि मयाद द्रवंती, सगोर कृष्णा सर भास चरमाया, वृका बराह मशिर क्षलया, गोपथ साल सालावक्रम रकटास्य अन्यत्र, क्षुद्रा हरिणा सासदया सचरनत्यभीता यदन ग्रेण, सधर्म तपत्ता कर भीकर करेणु वीरव्रतो, मदचित कल भैरुनो धृता, गिरम गरिमणा परिता प्रकंपन, निषेवयमाणो अलीकुलेर मदासने, सरोवनिलम पकदरेणु रूषितम, जिगन विन्दूरा आनमद विहलेक्षणा, स्वयूथेन तुषारधी तेन तथा, सर्वोबर भयास मथा गबद द्रुतम। कछुआ ये चलने से कमल के फूल हिल जाते थे, जिससे उनका पराग झड़कर जल को सुंदर और सुगंधित बना देता था। कदम बेंत नरकुल कदम्बलता बेन आदि वृक्षों से वह गिरा था। कुंद कुर्बक कटश्रेही अशोक शीर्ष बनमालिका लिचोड़ा हर सिंगार सोन जूही नाग पुनाग जाति मलिका शतपत्र माधवी और मोगरा आदि सुंदर सुंदर पुष्प वृक्ष एवं तट के दूसरे वृक्षों से भी जो प्रत्येक ऋतु में हरे भरे रहते थे, वह सरोवर
शोभायमान रहता था। उस पर्वत के घोर जंगल में बहुत सी हथनियों के साथ एक गजेंद्र निवास करता था। वह बड़े बड़े शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। एक दिन वह उसी पर्वत पर अपनी हथनियों के साथ कांटे वाले कीचक, बांस, बेंत, बड़ी बड़ी झाड़ियों और पेड़ों को रौंदता हुआ घूम रहा था। उसकी गंध मात्र से सिंह, हाथी, बाघ, गैंडे आदि हिंसक जंतु, नाग तथा काले गोरे सर्प और चमरी गाय आदि डरकर भाग जाया करते थे और उसकी कृपा से भेड़िए, सूअर, भैंसें, रीछ, शल्य, लंगूर तथा कुत्ते, बंदर, हरिण और खरगोश आदि क्षुद्र जीव सब कहीं निर्भय विचरते रहते थे। उसके पीछे पीछे हाथियों के छोटे छोटे बच्चे दौड़ रहे थे। बड़े बड़े हाथी और हथनियाँ भी उसे घेरे हुए चल रही थी। उसकी धमक से पहाड़ एक बारगी कांप उठता था। उसके गंधस्थल से तपते हुए मद का पान करने के लिए साथ साथ भौरे उठते जा रहे थे। मद के कारण उसके नेत्र भील हो रहे थे। बड़े जोर की धूप थी, इसलिए वह व्याकुल हो गया और उसे तथा उसके साथियों को प्यास भी सताने लगी। उस समय दूर से ही कमल के पराग से सुवासित वायु की गंध सूंघकर वह उसे सरोवर की ओर चल पड़ा, जिसकी शीतलता और सुगंध लेकर वायु आ रही थी। थोड़ी ही देर में वेग से चलकर वह सरोवर के तट पर जा पहुंचा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।